बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आप सब को हमेशा अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अपनी रहमत के साए में रखे। दोस्तों, आपके साथ एक ऐसा सबक आमोज़ वाक़या शेयर कर रहा हूँ। ये वाक़या सुनकर आप अल्लाह ताला के हज़ूर लाखों बार तौबा करेंगे। चुईंटियों का रिज़्क़ चूहे खाते हैं। चलते हैं वाक़े की तरफ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जनाजे की जिसको दफनाने के लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी। डॉक्टर अमजद का जनाजा था। डॉक्टर अमजद ईडन हाउसिंग स्कीम का मालिक था। इसके वालिद डिप्टी कमिश्नर थे और ये आईजी पंजाब सरदार मोहम्मद चौधरी का दामाद था। अल्लाह ताला ने इस पर दौलत की बारिश की। इस बारिश में भीगता हुआ कीचड़ में जा गिरा। इसने सबसे पहले ईडन हाउसिंग स्कीम के 13,000 मेंबर की 10 अरब रुपए हड़प किए और फिर इसने पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में नज़र गोंदल के भाई जफ़र गोंदल के साथ मिलकर EOBI की रकम भी उड़ा ली। डॉक्टर अमजद ने फर्जी प्लाट देकर जफ़र गोंदल से 2 अरब रुपए लिए थे और ये दोनों बाद अज़ां ये रकम आधी आधी करके निकल गए। मुतस्सरीन ने एहतजाज शुरू किया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस थे। समोटो हुआ। अदालत में पेशियाँ शुरू हुई। लाहौर के एक वकील के ज़रिए चीफ जस्टिस और मुल्ज़म के दरमियान रब्ता हुआ। ये रब्ता बहुत जल्द रिश्तेदारी में बदल गया। डॉक्टर अमजद के साहबजादे मुर्तज़ा अमजद और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की साहबजादी इफ़रा इफ्तिखार की शादी होगी और यूँ ईडन हाउसिंग स्कीम और EOBI के केसेस खूब खाते चले गए। दौर बदला। नेब ने मुकदमे शुरू हुए तो पूरा ख़ानदान मुल्क से भाग गया। नेब ने रेड वारंट जारी कर दिए। FIA ने 26 सितंबर 2018 को मुर्तज़ा अमजद को दुबई से गिरफ़्तार कर लिया। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कोशिश की कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने रेड वारंट को गैर कानूनी करार दे दिया और ये लोग ख़ानदान समेत कनाडा शिफ्ट हो गए। केसेस चलते रहे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का असर और रसूख डॉक्टर अमजद को बचाता रहा। फ्रॉड की रकम 25 अरब रुपए तक पहुंच गई। ये इस दौरान पीली बारगेन के लिए भी राज़ी हो गया, लेकिन ये 3 अरब रुपए देकर 25 अरब रुपए माफ़ कराना चाहता था। नेब नहीं माना। ये इस दौरान किसी पुरअसरार बीमारी का शिकार हो गया। पाकिस्तान आया, इलाज शुरू हुआ, लेकिन तबीयत बिगड़ती रही, यहाँ तक कि दुनिया भर के डॉक्टर, अद्वियात और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का असर व रसूख भी काम न आया। 23 अगस्त 2021 को लाहौर में इंतकाल कर गया। लोहा की ने इसे खामोशी के साथ दफन करने की कोशिश की, लेकिन मुतस्सरीन को खबर होगी और ये प्ले कार्ड और पोस्टर लेकर पहले इसके घर फिर जनाजे पर पहुंच गए और हमारी रकम वापस करो के नारे लगाने लगे। पुलिस बुलाएगी। पुलिस जनाजे और एहतजाजियों के दरमियान खड़ी होगी। पुलिस की मदद से जनाजा उठाया गया और पुलिस ही की निगरानी में डॉक्टर अमजद को दफनाया गया। आज इस वाक़े को 50 दिन हो चुके हैं, लेकिन मुतस्सरीन इसकी कब्र पर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से ख़ानदान ने वहाँ गार्ड्स खड़े कर दिए। ये इंतहाई दर्जे का इबरतनाक वाक़या है, लेकिन आप इससे भी बड़ी इबरत मुलाहज़ा कीजिए। डॉक्टर अमजद ने जिस ख़ानदान और जिन बच्चों के लिए 25 अरब रुपए का फ्रॉड किया था, वो जनाजे के वक़्त कनाडा में बैठे थे और इनमें से कोई शख्स इसे मिट्टी के हवाले करने के लिए पाकिस्तान नहीं आया था। ये वाक़या दौलत के पीछे बावले होने वाले बेवकूफ़ों के लिए निशान इबरत है। ये साबित करता है इंसान जब हवस के कीचड़ में गिरता है तो फिर इंसान नहीं रहता, ये बदबूदार कीचड़ बन जाता है। आपने कभी गौर किया दौलत आखिर है क्या? ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं और ये कागज़ के टुकड़े जल भी सकते हैं, गल भी सकते हैं, फट भी सकते हैं और कैंसिल भी हो सकते हैं। या फिर दौलत बैंकों की स्टेटमेंट पर छपी हुई चंद फिगर्स और इनके आखिर में बेशुमार सिफर हैं। ये सिफर और ये बैंक भी किसी वक्त ख़त्म हो सकते हैं। या फिर दौलत अल्लाह की ज़मीन के चंद टुकड़े हैं। इन टुकड़ों का असल मालिक कौन है? और कौन है? हमारा रब। और ये रब जब चाहे अपनी लीज जिसके नाम चाहे शिफ्ट कर दे। बस सवाल ये है, हम पराए माल के लिए क्यों बावले हो जाते हैं? हम ज़मीनी टुकड़ों बैंकों के ज़ीरोज़ और कागज़ के नोटों के लिए दुआओं की फसल क्यों बोते हैं? हम लोगों की आहें बद्दुआएं और लानतें क्यों इकट्ठी करते हैं और किस लिए करते हैं? इनके लिए हमारी जो आंखें बंद होते ही हमारे माल के लिए एक दूसरे के गला काटने लगते हैं, या हमसे हज़ारों मील दूर बैठे मरहूम अब्बा कहते रहते हैं और हमें दफन पराए लोग करते हैं। मैं अक्सर अपने दोस्तों से अर्ज़ करता हूं कि आपकी उम्र अगर 50 साल हो चुकी है तो आप प्लीज़ अपनी चार्जशीट से गुनाह, हिरस और फ़राड को खारिज कर दें। आपने जिससे माफ़ी मांगनी है मांग लें, जिसको जो देना है दे दें और जितनी तौबा करनी है कर लें। आपके पास ज़्यादा मोहलत नहीं है।
زندگی کی رسی کسی وقت بھی کھینچ لی جائے گی، اور آپ یہ حقیقت جتنی جلدی سمجھ جائیں گے آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور آپ یہ بھی جان لیں چونٹیوں کا اکٹھا کیا ہوا رزق ہمیشہ چوہے کھاتے ہیں، لہذا خدا کے لیے چونٹیوں کی زندگی نہ گزاریں، اپنے قد سے بڑے دانے نہ کھینچیں اور اپنی ضرورت سے زیادہ جمع نہ کریں۔ آپ کی حرص آپ کو جینے نہیں دے گی اور آپ کا جمع کیا ہوا پلے کارڈ بن کر آپ کے جنازے کے آگے چلتا رہے گا۔ جب آپ کی ہوس کی بینیفیشری 5-10 ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کر اپنے دوستوں کو مائی ڈیڈ پاسڈ اوے کے میسج کرتے رہیں گے اور ان کے دوست اوہو کا جواب دے کر پارٹی میں مصروف ہو جائیں گے، چنانچہ رک جائیں، آگے کھائیے، اور اس کھائی میں ڈاکٹر امجد جیسے ہزاروں لوگ گر پڑے ہیں۔ جاوید چودھری کے کالم چونٹیوں کا رزق چوہے کھاتے ہیں۔ آپ کو آج کا سبق آموز واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسی دولت سے ہمیں محفوظ رکھے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں خراب نہ کر دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔